आप और हम जाके युद्ध नहीं लड़ने वाले हैं, वो सरकार तय करेगी और हमको ऐसा लूज टॉक नहीं करनी चाहिए, ये गवर्नमेंट तय करेगी। मगर हमारा एक ही गवर्नमेंट से डिमांड है कि ये जो मोदी सरकार की जो डिटेरेंस पॉलिसी है उसको दोबारा उनको देखने की ज़रूरत है, क्योंकि सर्जिकल स्ट्राइक हुआ और फिर बालाकोट हुआ और देश को ये बताया गया था कि अब इसके बाद ये लोग इस तरह की हरकत नहीं करेंगे, मगर फिर कर रहे हैं। और रीसी एक मुकाम है वैष्णो देवी के पास, पिछले साल जुलाई में 60 टूरिस्ट को मारे थे वहां पे। तो ये डिटेरेंस पॉलिसी देखने की जरूरत है। और ऑल पार्टी मीटिंग में पूरे अपोजिशन ने गवर्नमेंट को कहा कि आप एक्शन लीजिए, जो आप सही समझते हम सपोर्ट करेंगे, ताकि मरने वाले परिवारों से इंसाफ हो सके और ये दोबारा ऐसी हरकत नहीं होना। तो हम लोग तो पूरा गवर्नमेंट को सपोर्ट करें, तो वो क्या एक्शन लेंगे वो गवर्नमेंट बताएगी, हमको नहीं मालूम, आपको मालूम, तो गवर्नमेंट तय करेगी। मगर हमारा मानना यह है कि पाकिस्तान में ये मौजूद हैं ये टेररिस्ट, उनको वहीं से सपोर्ट किया जाता, उनको तैयार किया था, फाइनेंस किया जाता, और अनफॉर्चुनेटली वो बॉर्डर क्रॉस करके आए, पहलगाम तक आ गए। तो और चाहे 26/11 का हो, पाकिस्तान से आए थे, उस वक्त भी वो लोग डिनाई किए, पहले दम नहीं किए, जब अजमल कसब पकड़ा गया तो उनको एक्सेप्ट करना पड़ा। तो अब गवर्नमेंट क्या एक्शन लेगी वो गवर्नमेंट के ऊपर है, गवर्नमेंट वो तय करेगी, हम तो नहीं बोल सकते। मगर इनके खिलाफ तो ये हमारा मानना ये है कि ऐसे टेररिज्म को रोकने की जरूरत है और सख्त कार्रवाई करने की जरूरत है, क्योंकि कोई भी, आपको तो पहले किसी को जान लेने का इख्तियार नहीं है, दूसरा आप हमारे वतन में आकर आप जो इनोसेंट टूरिस्ट हैं उनका समुदाय पूछकर, उनका रिलीजन पूछकर उनको गोली मारना, ये बदतरीन हरकत है ये। और पाकिस्तान इन चीज़ों को रोकना ज़रूरी है। पाकिस्तान ये समझना ज़रूरी है कि आप किस देश के खिलाफ ये कार्रवाई कर रहे हैं। उनका जो एनुअल बजट है, हमारी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का बजट उससे बढ़ के है। और वो लोग जो है भारत से उनका टाइम आधा घंटा पीछे है, उन्होंने आधा घंटा पीछे नहीं है, उन्होंने 30 साल पीछे भारत से। और वहाँ के जो पॉलिटिशियन जो ये क्या बोलते हैं, बड़बड़ापन बोलते हैं ना, ये बकबक कर रहे हैं ना, मत करो ऐसा। आप ये ठीक नहीं है। आपके घर में आप इन शैतानों को पाल रहे हैं। आपके पास बलूचिस्तान का मसला है, आपका टीटीपी का मसला है, आप उसको देखो। आप क्या बना सकते हैं वहां पे? दवाएं नहीं बना सकते, मलेरिया की दवा नहीं बना सकते, तुम क्या बात कर रहे हैं आप? तो ये इस तरह के जो बातें कर रहे हैं वो लोग, ये ठीक नहीं है। समुदाय सिंधु का पानी जो सिंधु नदी का पानी जो है रोकने का निर्णय भारत सरकार ने लिया, उसको उत्तर दिया कि हम बम डाल देंगे जो भुट्टो है। दोनों मुद्दों को कैसे लें? देखिए, वो उन्होंने जो है अभी राजनीति में आए हैं, उनको ये सोचना पड़ेगा कि उनकी अम्मा को किसने मारा। टेररिज्म तो मारी ना उनकी वालदा, उनकी उनको अगर वो समझ में नहीं आ रहा तो क्या समझाएंगे उनको भी? भाई, जिसकी माँ को उसी के होम ग्रोन टेररिस्ट ने मार दिया तो वो बात समझो ना तुम। आपकी माँ को जब गोली मारा तो टेररिज्म है, और हमारे बेटियों को, माओं को जो मारे, टेररिज्म नहीं है क्या वो? तो उनको समझने की जरूरत है वो बात को। तो जहां तक इंडस वाटर ट्रीटी का सवाल है, देखिए, ये वर्ल्ड बैंक ने एग्रीमेंट करा था 1960 में, मगर अब गवर्नमेंट डिसीजन लिया, ठीक है, मगर हम पानी कहाँ रखेंगे? पानी कहाँ रखते भाई? पानी रखने की जगह भी तो ना अपने को। तो हमको वो पानी स्टोरेज की जगह बनाना पड़ेगा, पर पानी तो जाना पड़ेगा। तो वो गवर्नमेंट डिसीजन लिया है, ठीक है, हम उस पर गवर्नमेंट का फैसला है, कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी में गवर्नमेंट डिसीजंस लिए, हम उसको मानते हैं। देश में हिंदू और मुस्लिम में झगड़ा लगाने के लिए समुदाय पूछकर मारा गया, ऐसा लगता है? बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, वही तो हम कह रहे हैं कि आईएसआई हो या आईसिस हो, आईसिस खुरासान हो, या फिर आपके जो डीप स्टेट है या एस्टेब्लिशमेंट है पाकिस्तान का, वो तो यही चाहते हैं कि इस देश में हमेशा के लिए हिंदू मुसलमानों के झगड़े चलते रहे,
तो इसीलिए उन्होंने हरकत की और उनका वहां कश्मीर में जाकर नॉन मुस्लिम को, हमारे हिंदू भाई बहनों को मारने का मकसद एक ही था कि कश्मीर को ये बताना चाह रहे थे यहाँ कोई नॉन मुस्लिम नहीं आ सकता। तो उनका मकसद वही है। तो हम पूरे देशवासियों से अपील कर रहे हैं कि आप ऐसे वक्त पे, अपनी पॉलिटिकल डिफरेंसेस होंगे मगर आप उन लोगों को कामयाब होने मत दीजिए जो इस देश को कमजोर करना चाहते हैं, इसकी यूनिटी को कमजोर करने। तो ठीक है, वो जो कर रहे गलत कर रहे, वो लोग मुल्क के मफाद में काम नहीं कर रहे, हम उसका मजम्मत करते, कंडेम करते हैं। अब आपके ही डिप्टी चीफ मिनिस्टर महाराष्ट्र के, वो खुद बोल रहे कि वो जो बच्चा जो जान दे दिया अपनी, आदिल, वो तो अपनी जान दे दिया ना। वो कहाँ देख रहा था कि मुसलमान हिंदू देख रहा, इंसान को देख रहा था। वो जान बचाने के लिए वो टेररिस्ट से वेपन छीनने की कोशिश कर, उसको मार दिए। तो ये जो अगर हमारे देश में से कोई कर रहा है गलत है, ये इसको हम कंडेम करते हैं। हिंदू हो सकता ना, नॉन हिंदू नहीं हो सकता ना। अब उसमें हम कोई बोले नहीं नॉन हिंदू को बनाओ, वो तकलीफ होती नहीं होती। हम भी वही बोल रहे हैं, वक्फ बोर्ड में क्यों आप बनाना चाह रहे हैं नॉन मुस्लिम को? आपका उधर फेथ है, आपका मामला है, तो हमारा भी तो है ना। हम कहाँ अलग है? रिलीजन है ना, वो रिलीजन है तो हमारा भी तो रिलीजन है। आप पंढरपुर में अगर नॉन हिंदू को नहीं बना सकते तो वक्फ बोर्ड में कैसे बनाएंगे आप दो को? या पूरा मेजोरिटी बना सकते हैं क्या? बोलो आप। लेकिन बनाया नहीं जाता, लेकिन प्रावधान तो है, बन भी सकता। अरे क्या बन सके? नहीं, सुनिए, देखिए, आपको नहीं मालूम, मैंडेटरी दो को बनाने का है और दूसरे सेक्शन में रिलीजन न्यूट्रल है, तो बढ़ के भी बना सकते हो लोग। दो को तो मैंडेटरी बना ही नहीं, बना है नॉन मुस्लिम को, कैसे बनाएंगे आप? भाई मेरा आर्टिकल 26 के तहत मेरे को ये राइट है कि मैं अपने पसंद के रिलीजियस चैरिटेबल इंस्टीट्यूट को कायम करूं, और वक्फ प्योर रिलीजियस इंस्टीट्यूशन है और हम उसको कायम करें। उसको एडमिनिस्टर करने का राइट आर्टिकल 26 मेरे को दे रहा है। मूवेबल इमूवेबल प्रॉपर्टीज लेने का राइट मुझे आर्टिकल 26 दे रहा है। आर्टिकल 14 का वायलेशन नहीं है कि आप वहां पे कर रहे और मेरे को बोल रहे ऐसा करो। आर्टिकल 15 का वायलेशन है, फ्रीडम ऑफ रिलीजन का वायलेशन है, आर्टिकल 25 का। ऐसा कैसे होगा बताइए आप? और एक बात बताइए ना, आप लोग पूछते क्यों नहीं? आप लोग मीडिया वाले डर रहे कहीं को, मेरे को समझ नहीं आ रहा। महाराष्ट्र के ये कानून से भारत का सबसे बड़ा दौलतमंद जो आदमी है, जो खोजाओं के यतीम खाने पे अपना महल बना लिया, सेक्शन 2C के तहत वो मालिक बन गया। आज की तारीख में नरेंद्र मोदी ने जो कानून बनाया, सेक्शन 2C पढ़ो आप, एनी ट्रस्ट फॉर्म बिफोर दिस एक्ट एंड आफ्टर दिस एक्ट विल नॉट बी वक्फ प्रॉपर्टी। क्यों? और आगा खानी को क्यों लेके आए? आगा खानियों से मोहब्बत पे नहीं लेके आए। अगर आगा खानियों की मोहब्बत पे लेके आते तो नरेंद्र मोदी जाके जकिया जाफरी से मिलते थे। वो आगा खानी है। एहसान जाफरी को काट के उनके जिस्म को जला दिया गया था। आगा खानियों को इसलिए लेके आए ताकि वो जो ट्रस्ट से वो जमीन खरीदे, यतीम खाने खरीदे, उसको लीगलाइज करना। आप मेरे को बताओ, बीजेपी के पैम्फलेट में लिखा हुआ है कि 70% वक्फ प्रॉपर्टीज पे इंक्रोचमेंट हो गया। अगर 70% है तो आप लिमिटेशन एक्ट अप्लाई करके उनको ओनर क्यों बना रहे? आप ओनर बना रहे ना उनको। आप देखो उनका पैम्फलेट पढ़े आप लोग, एक 4 पेज का, एक 15 पेज का बुकलेट, बकवास लिखे रहे उसमें, खुद अपने आप को वो कर रहे, कॉन्ट्रडिक्ट कर रहे। लिमिटेशन एक्ट का मतलब क्या है? 12 साल जो वहां पे बैठा हुआ है एंक्रोचमेंट करके, उसको आप मालिक बना दिए।